कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। शुरू से काम करते हुए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कोई आकांक्षा इच्छा नहीं। अगर ऑफर मिले तो सर? कोई आकांक्षा इच्छा नहीं। शुरू से काम करते हुए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कोई आकांक्षा इच्छा नहीं। अगर ऑफर मिले तो सर? कोई आकांक्षा इच्छा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर सफाई देकर साफ कह दिया कि उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन राजनीति के जानकार जानते हैं कि नीतीश के मन में दिल्ली की सियासत को लेकर महत्वाकांक्षा है। आइए कुल 5 कारण आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बिहार की सियासत से आगे बढ़कर अब दिल्ली की सियासत करना चाहते हैं नीतीश कुमार। पहला कारण, नीतीश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। नीतीश की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि जब 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया, तब नीतीश कुमार के मन में भी मोदी को चुनौती देने की इच्छा पनपने लगी। नीतीश भी सोचने लगे कि चलो अब देश की सियासत की जाए, और इसीलिए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिहार की कुर्सी दे दी और आरजेडी से हाथ भी मिला लिया। लेकिन 2017 में उनको रियलाइज हो गया कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है, इसलिए बिहार की सियासत में खुद को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार बैकफुट में आ गए। तो इसकी संभावना हमेशा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से देश की सियासत करने की अपनी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की सियासत कर सकते हैं। तीसरे मोर्चे के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। चलिए अब दूसरा कारण आपको बताते हैं कि आखिर बिहार की सियासत छोड़ नीतीश क्यों कर सकते हैं दिल्ली की सियासत। बता दें कि 2005 से सिर्फ कुछ महीनों के कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जानते हैं जानने वाले कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में अब कोई इससे बेहतर पद नहीं बचा है। इसलिए नीतीश कुमार अब अपने पॉलिटिकल करियर को ग्रोथ देने के लिए दिल्ली की सियासत कर सकते हैं। चलिए तीसरा कारण भी आपको बता दें। नीतीश कुमार फिलहाल 71 साल के हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार 73 साल के हो जाएंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की उम्र 74 साल हो जाएगी। राजनीति में माना जाता है कि 75 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते राजनेता अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान करने लगते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार चाहेंगे कि बिहार के सीएम तो वो बहुत वक्त तक रहे, किसी बेहतर पद पर जाकर वो राजनीति से रिटायर हो जाएं। इसलिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर नीतीश कुमार की नजर है, ताकि कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान नीतीश कुमार के पास हो। चलिए नीतीश कुमार की आखिर दिल्ली की सियासत में दिलचस्पी क्यों है, इसका चौथा कारण भी आपको बता दें। नीतीश कुमार के पार्टी की स्थिति बिहार में लगातार कमजोर हो रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन एक वो दौर भी था जब जेडीयू बड़े आराम से 80-90 सीट बिहार के विधानसभा चुनाव में ले आया करती थी। ऐसे में नीतीश बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समझ रहे हैं कि बिहार में जनाधार खो रहा है, और ऐसे में दिल्ली की सियासत का रास्ता भी अब नीतीश को देखना होगा। चलिए पांचवा कारण भी आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार की दिलचस्पी दिल्ली की सियासत में है। बता दें कि बिहार में अब नीतीश के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। एक और जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, वहीं बीजेपी 74 सीट जीतने में कामयाब रही। और ऐसे में अब जब बिहार में बीजेपी बड़ा भाई बन गई है, तो नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है। चाहे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो या बीजेपी का जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा हो, इसके अलावा शराबबंदी पर भी बीजेपी सवाल उठाती रहती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार में नीतीश कुमार अब एनडीए में उतने सहज नहीं हैं जितने वो 2013 से पहले हुआ करते थे। तो मतलब साफ है कि अब क्योंकि बिहार में सियासत नीतीश की थोड़ी मुश्किल मोड़ पर है, इसलिए नीतीश दिल्ली की तरफ देख सकते हैं। तो देखना होगा कि आखिर बिहार की सियासत को छोड़कर क्या नीतीश दिल्ली की गाड़ी पकड़ते हैं या नहीं। इन चर्चाओं में दम कितना है, इस पर भी बिहार तक की नजरें टिकी है। आप खबरों के लिए बिहार की देखते रहिए बिहार तक।